भरोसा ना हो ना तो कुछ नहीं होता, चाहे वो दो दोस्तों के बीच हो, दो कलीग्स के बीच का, या बहुत सारे एम्प्लॉय के बीच का। भरोसा नहीं तो रिश्ता भी नहीं। इसलिए सर आप मुझे इस जॉब से निकालने की तकलीफ मत कीजिए, मैं खुद इस जॉब को छोड़ती हूँ। माना सर, मैं एक मिडिल क्लास लड़की हूँ और हम जैसी मिडिल क्लास लड़कियों को ना ऐसी एक जॉब की बहुत जरूरत होती है ताकि हम अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सके, उनकी हेल्प कर सके। पर आपको पता है सर, इस जरूरत से भी बड़ी कौन सी जरूरत होती है? जरूरत होती है अपने आप को आईने में जब देखे खुद से आंखें मिला सके, खुद से नजरें मिलाने की जरूरत, सर उठाकर जीने की जरूरत। मुझे नहीं लगता सर अगर मैं ये जॉब करती रही ना तो मेरी कोई भी जरूरतें पूरी होंगी। इसलिए मैं अनु शर्मा, गोपाल शर्मा और पुष्पा शर्मा की बेटी खुद इस ऑफिस से रिजाइन करती हूँ। मैं जा रही हूँ सर, हमेशा हमेशा के लिए, और अब कभी वापस नहीं आऊंगी। मैं तुम्हें अपनी कंपनी में जॉब ऑफर कर रहा हूं। अनु, ये है तुम्हारा डेस्क, आज से तुम यहीं बैठ के काम करोगे। इतना शॉक्ड क्यों लग रही हो, या शॉक्ड होने की एक्टिंग कर रही हो? ये पैसे तुम्हारे घर से ही मिले हैं ना? तुमने पैसों की लालच में हमारी कंपनी के कोटेशन हमारी राइवल कंपनी को बेच दिए। बताइए ब्रो इन लॉ, क्या है आपका फैसला? अच्छी बात है, अनु ने खुद ब खुद सही फैसला ले लिया। वर्धन ग्रुप ऑफ कंपनी में फ्रॉड करने वालों की कोई जगह नहीं होती।
कहाँ जा रहे हैं आप? भैया भाई सांसों से भी तुम पास हो, कोई जाने गा नहीं सच प्यार को हमारे, कोई माने गा नहीं। क्या हाल दिल का तुम्हें कहूँ, तुम पर नहीं हक मेरा, क्यों खो गया जो था मेरे इस दिल का आसरा। अनु, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, लेकिन जो भरोसा तुम्हें मेरे भरोसे पर था वो मैंने आज खो दिया। मैं चुप हूं क्योंकि मेरे पास तुम्हारी बेगुनाही साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं है, और मैं बहुत जल्द ये साबित करूंगा कि तुम इनोसेंट हो। आज सारा इल्जाम अनु पे लग रहा है, लेकिन असली गलती हमारी है। हमें उसे वहां भेजना ही नहीं चाहिए था। सर, कोई काम सीखने के लिए वो काम करना पड़ता है। मैं बस उसे ऑफिस के काम के लिए ट्रेन कर रही थी, इसलिए उसे भेजा मैंने। ये कोई प्रूफ रीडिंग वाला काम नहीं था, ना ही कोई इंटरनल प्रेजेंटेशन बनाने वाला काम था। ये किसी भी ट्रेनिंग या नए एम्प्लॉय को भेज दिया। इस साल के सबसे बड़े ऑर्डर की टेंडर फाइल थी और ये काम किसी एक्सपीरियंस स्टाफ को दिया जाना चाहिए था। और तुम अच्छे से जानती हो कि अनु नहीं है, और इनकेपेबल भी। सर, बुरा मत मानिए कि अगर वो इतनी ही इनएक्सपीरियंस्ड है, उससे छोटा सा काम भी नहीं होता, तो यूं ही उसे ऑफिस में रहने का कोई हक नहीं है। मीरा सही कह रही। अनु ने जैसे आज बात की, उसके बाद उसकी ऑफिस में वैसे भी कोई जगह नहीं। और उसने ऐसे क्यों बात की ये तुम्हें नहीं पता। तुम किसी पे इल्जाम लगाते रहो और वो चुपचाप सुनता रहे। शर्मा जी, खुद को संभालिए। जब से वो लोग गए हैं ना, आप मुरझा से गए हैं। तो फिर और क्या करूं पुष्पा जी? गरीब की सबसे बड़ी पूंजी होती है उसकी इज्जत। घर से जब पैसे निकले तो मुझे ऐसे लगा किसी ने मेरी वो इज्जत छीन ली। ये बात अगर बाहर मोहल्ले में लोगों को पता चल गई तो क्या होगा? यहाँ हम अपनी फिक्र कर रहे हैं और पता नहीं वहाँ ऑफिस में अनु के साथ क्या हो रहा होगा। मैं एक बार अनु को फोन कर लेती हूँ। तुझे पता है ना, तेरे ऑफिस से कुछ लोग आए थे। हमारे घर से उन्हें नोटों का बंडल मिला था। बेटा यकीन मान, हमें पता नहीं वो पैसे कैसे आ गए यहाँ पे। अनु, ऑफिस में कुछ प्रॉब्लम हुई है क्या? किसी ने तुझसे ऑफिस में कुछ कहा है क्या? मैं तो नौकरी जाने का दुख सह लूंगी, लेकिन मैं नहीं चाहती कि जिंदगी के इस पड़ाव पे ये दुख मेरे मम्मी पापा को भी सहना पड़े। क्या बताऊं उन्हें, क्या नहीं बताऊं, समझ नहीं आ रहा।